नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है ताई। ताई यानी बड़ी माँ। बेहद मर्मस्पर्शी कहानी है, ध्यान से सुनिए। तो कहानी सुनिए। ताई। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनकी इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठ के बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसको ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, पच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी बेरुखी के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब ने उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे को ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक्कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर गया। शरीर में चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार कर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरे खोपड़ी पर लाद देते हो? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और आप ही वैसी बातें करते हो। बाबू साहब कोट कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों से कोई परवाह नहीं, अपनी चुहल से काम है बस। बाबू, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो जिसका, मन प्रसन्न हो जाता है। मगर तुम्हारा हृदय नया ने किस धातु का बना है? रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने का होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराया धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम जो चाहे समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ठकोसला है, जो भाग्य में नहीं है वस्तु
वह पूजा पाठ करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ नुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर दिया है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही बैठे रहे। आदमी कहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री से मुंह लगाना ठीक नहीं, अतएव स्त्री की वो बात को कुछ उत्तर न देकर वहाँ से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनका एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे अभी हम परिचित हो चुके हैं, मनोहर, और एक कन्या है, चुन्नी। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनके संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि जिसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरे सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह धकेला था। मुझे अब तक उसका बहुत दुख हो रहा है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग लिखा है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसे सीधे स्त्री से भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषों की बात पर विश्वास रखती हो? अरे ये दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। अरे पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो नहीं बनाकर कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वह भी झूठे। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के ज़माने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब बोले, तुम अब बात तो समझती नहीं, अपने ही बके जाती हो। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, समय में वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता ही नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं। तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारा जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? ईश्वर रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे। तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और ना होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई के संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह मैं अपनी पर होता उतना ही स्नेह मैं इन पर भी करता हूँ। जो आनंद उनकी बाल कीड़ा से आता वही कीड़ा इनकी बाल आनंद से भी मुझे आता है। मैं इन्हें अपने ही संतान समझता हूँ। मुझे अपनी ही संतान का सुख मिलता है इनके साथ। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कूद कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले,
अरे तुम भी कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रही हो। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही के बदौलत चल रही है। सच पूछो तो जो संतान से जिसका नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना भी रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसे नाम बढ़ने के सिवा घटने की कोई आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में ही देखो, राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे। उनकी संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला, अनाथालय, उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी ना जाने कितने दिनों तक चलता जाएगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है कि जिसका पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति ही हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? वे जितने पुत्र वाले हैं सभी को मुक्ति हो जाती होगी, बताओ। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे। तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं, बस तर्क पे तर्क दिए जाते हो। यद्यपि रामेश्वरी का माँ को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तथापि उनका हृदय एक माता के हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान थे तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनके हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचा तो था, पर जब उन्हें ध्यान आता कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता, घृणा पैदा होती। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती जब वह देखती कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके हैं ही नहीं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनका खेल को देख रही थी। इस वक्त रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि खेल उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर ने बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस वक्त सारा द्वेष भूल गई। दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णा से उन दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उनकी बच्चों की माता हैं। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते ही बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों बच्चों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद से टूटी। पति को बच्चों में मग्न देखकर उनकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जग गया। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तक तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया और दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्यों से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी,
परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उसने कूटकर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने की जी ललचा उठता है। इनके मालिक कलेजा और भी चला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आप आके घुसते हैं मेरी गोदी में। एक घर में रहने से कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया तो फिर तुमने सैकड़ों बात सुना दी। अभी प्यार कर रहे हो तो भी बोल रहे हो। संकट में प्राण है, न यूँ चैन न वो चैन है। बाबू साहब को पत्नी की वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसी हृदय की स्त्री है, अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, अब मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियाँ उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो मैं ना कहूँ करूँगा, पर इतना याद रखो कि आज अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े आदि अपशब्द निकाला तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्रिय हैं। रामेश्वरी इसका कोई उत्तर न दिया, अपने क्षोभ आक्रोश से वह आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजी दास स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे ही रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही पति की नज़र से गिरती जा रही है तो उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चे के पीछे मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते रहते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत भी नहीं आती। ये पैदा होते ही मर क्यों न गए, ना ये होते न मुझे देखने पड़ते। ये दिन मुझे उन्हीं के कारण देखना पड़ रहा है। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश करके रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपने निज के संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक मालूम होने लगा तो वह अपने ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल रही थी और मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता रहा, सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो ना। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर, मुझसे अलग रहा। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर तक उससे फिर ना रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगवा दो ना, हम भी उड़ावेंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज किया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लें। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फिरने ही वाली थी, कितने ही मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी ताई तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ को, जाकर कहो ताऊ जी से अपने, देखूँ वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया। फिर से तृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ते हुए पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है
कि एक बलिष्ठ घर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर 4 दीवारें थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह पतंग लेने के लिए नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से उस घटना को देखा। उसके मन में आया, अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यह सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ से मुंडेर पर से हाथ फिसलने लगा। वह अत्यंत भय तथा करुणा नेत्र से रामेश्वरी की ओर देखकर फिर चिल्लाया, अरे ताई, ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा टकराई। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर जा गिरी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, देखो वो गिर रहा है। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे बचाया नहीं। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार वह प्रलाप करती रहती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन कुंती से भी द्वेष अघृणा नहीं करती। मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। इतिश्री। बताइए कहानी आपको कैसी लगी। कहानी इसी तरह की साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए और सदाबहार कहानियों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।